हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि मारुति का नाम मारुति क्यों पड़ा, यानी कि हनुमान जी का नाम मारुति क्यों पड़ा। मारुति के नामकरण के बाद रावण करकोटक नाम के अपने मित्र का आवाहन करता है, जो एक बहुत विशाल नाग होता है। वो मंत्रों और यज्ञों से उस नाग को बुलाता है और करकोटक नाग प्रकट होता है। करकोटक नाग प्रकट होके रावण से पूछता है कि आपने हमें क्यों बुलाया। फिर रावण बोलता है, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हारा जान बचाया था। करकोटक बोलता है, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। एक दिन गरुड़ मुझे अपने पंजे में दबाकर लेकर भाग रहा था। अगर सही समय पर आप गरुड़ पर प्रहार नहीं किए होते तो उस दिन मेरे प्राण नहीं बचते। इसीलिए मेरा प्राण आपके अधीन है और मैं आपका आभारी हूँ और मेरे प्राण पर आप ही का हक है। रावण बोलता है, आभार प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें उस ऋण को चुकाने का समय आ गया है। अब तुम उस ऋण को चुका सकते हो। करकोटक बोलता है, बोलिए क्या करना है, आप जो कहिएगा वो मैं कर दूंगा। रावण बोलता है, तुम्हें एक बालक को मारना है। ये बात सुनने के बाद करकोटक बहुत हंसता है और बोलता है, इस काम को तो आपके साधारण मायावी असुर भी कर सकते हैं। इतने से काम के लिए आपने हमें क्यों याद किया। फिर रावण बतलाता है कि इस कार्य को करने में हमारे कई असुर असफल हो चुके हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा आवाहन किया है। करकोटक बोलता है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बालक चाहे कोई भी हो, मैं उसे मार दूंगा। करकोटक अंजन प्रदेश के तरफ निकलता है और अंजन प्रदेश के सीमाओं पर कुछ सैनिकों से मिलते हैं। जैसे जिन सैनिकों पर अपने जहर का प्रयोग करता है, अपने विष का प्रयोग करता है और उन सैनिकों को कुछ को घायल कर देता है और कुछ को मार देता है और वहां से फिर अंजन प्रदेश में राजमहल के तरफ जाने लगता है। थोड़े समय के लिए अंजना मारुति को छोड़कर किसी काम से वहां से हट जाती हैं।
तभी कर्कोटक वहां पहुंच जाता है। और कर्कोटक वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उस बालक को देखकर मन ही मन सोचता है कि इतने छोटे से बालक को मारने के लिए हमें लंकेश क्यों यहाँ भेजे हैं। इतने छोटे से बालक को मारना मेरे बल का तो अपमान है। फिर सोचता है कोई बात नहीं, मेरे जीवन पर लंकेश का बहुत बड़ा ऋण है और अगर वो हमें छोटा या बड़ा कोई भी कार्य दिए हों तो हमें उसे कर देना चाहिए। ये सोचकर कर्कोटक मारुति के ऊपर अपने विषैले जहर का प्रयोग करता है, किंतु मारुति का उस विष का कोई प्रभाव मारुति के ऊपर नहीं होता है। फिर बार बार कर्कोटक मारुति के ऊपर अपने विष का प्रयोग करता है और अलग अलग तरीके के विष का प्रयोग करता है, किंतु किसी भी विष का असर मारुति के ऊपर नहीं होता है। तभी वहां अंजना पहुंच जाती है। अंजना को देखकर कर्कोटक अंजना के ऊपर थोड़े से विष का प्रयोग करता है और उस विष के कारण अंजना बेहोश हो जाती है। मारुति सोचते हैं कि इस नाग ने मेरे माँ के ऊपर जहर का प्रयोग किया है, इसके लिए हमें इसे जरूर दंडित करना चाहिए। फिर मारुति अपने दिव्य शक्ति का प्रयोग कर उसे जख्मी कर देते हैं। जख्मी कर्कोटक फिर से मारुति के ऊपर विष का प्रयोग करता है और मारुति पर उसका असर नहीं होते देख वो समझ जाता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता और कर्कोटक हाथ जोड़कर मारुति से बोलता है कि आप कौन हैं, हमें सच सच बतलाइए, क्योंकि मेरे जहर से महादेव को छोड़कर बाकी कोई नहीं बच सकता। मेरे जहर को सहन करने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ शंकर जी को है और आप कौन हैं जो इस शक्ति के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं। फिर उसकी बात को सुनकर मारुति अपने दिव्य शक्ति से अपना रूप दिखाते हैं, जिसमें कर्कोटक को शंकर जी दिखाई देते हैं। कर्कोटक इस दृश्य को देखकर मारुति को प्रणाम करने लगता है। तभी वहां केसरी जी और जामंत जी आ जाते हैं। केसरी जी और जामंत जी कर्कोटक को देखकर उस पर आक्रमण करने को सोचते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये तो मारुति को प्रणाम कर रहा है और कर्कोटक फिर सिर झुकाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। केसरी और जामंत जी कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर अगर ये यहाँ मारुति को क्षति पहुंचाने के लिए आया था तो बिना क्षति पहुंचाए कैसे जाने लगा और ये मारुति को प्रणाम क्यों कर रहा है। फिर जामंत जी केसरी जी को समझाते हैं कि ये सब ईश्वर की माया है और ईश्वर की माया ईश्वर ही जाने। हमें तो हमारा मारुति सुरक्षित है, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कर्कोटक वहां से लंका आता है और कर्कोटक को देखकर रावण बहुत खुश होता है। रावण समझ जाता है कि कर्कोटक उस बालक को मार कर ही आया होगा। फिर रावण पूछता है कि तुमने उस बालक का वध कर दिया, उस बालक को मार दिया। कर्कोटक हाथ जोड़ता है और बोलता है, हे लंकेश, उस बालक को मैं क्या कोई भी नहीं मार सकता और मैं तो ये कहूँगा कि आप भी जाकर उस बालक का दर्शन कर लीजिए। उस बालक के दर्शन मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके चरणों में बैठने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात सुनने के बाद रावण बहुत क्रोधित होता है और क्रोध में आकर रावण अपने चंद्रहास तलवार को निकालता है और कर्कोटक का सर धड़ से अलग कर देता है। कर्कोटक बोलता है, आपका कर्ज उतर गया, और ये बोलकर कर्कोटक अपना प्राण त्याग देता है। अब अंजन प्रदेश में मारुति के अन्नप्राशन की तैयारी शुरू हो जाती है। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए
हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।